नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। दरअसल में मैं कई बार ऐसे विषय पर बात करता हूँ जो हमारे आसपास घटित होते रहते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम कभी बात नहीं करते उनके बारे में या कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसी बातें करता हूँ और शायद इन बातों से कुछ आप सीख सकें और आपको सिखाते-सिखाते कुछ मैं भी सीख सकूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी हम सभी लोगों के लिए परस्पर। जीवन में कई बार हम जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे क्या मांगते हैं? हम उनसे मांगते हैं सुख, समृद्धि, धन, लाभ, गाड़ी, बंगला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कभी भी हम उनसे ये नहीं मांगते कि भगवान हमें दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, दिक्कतें ये सब देना। लेकिन वो तो जीवन में हमारे वैसे ही आ जाता है बिना मांगे ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमें वैसे फल मिलेंगे। लेकिन हम बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देने के, हमारा सारा ध्यान रहता है कि हम अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भगवान से क्या क्या मांग लें, क्या क्या मांग लें भगवान से हम। हाँ, एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा इस बात को, आपका ध्यान कहीं लेकर जाना चाहूँगा। जब बच्चा पैदा होता है, इस धरती पर पहली बार आता है, जन्म लेता है, तो वो सबसे पहला काम वो क्या करता है आने के बाद? रोता है। और जब वो रोता है तो उसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता रोने के लिए, लेकिन हमें बच्चे को हंसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चे को हंसाने के लिए या उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए उसके चेहरे पर हमें बहुत सारे खुद के चेहरे बनाने पड़ते हैं या बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर बच्चा मुस्कुराता है। लेकिन रोता वो अपने आप है। रोने के लिए हमें उसको सिखाना नहीं पड़ता। यानी कि रोना जो है वो जीवन का एक सत्य है, सच्चाई है, जिसको हम समझना और देखना नहीं चाहते। यानी जो दुख है, तकलीफ है, जैसे हमारे लिए खुशियाँ, सुख और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी बातें इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये वाला हिस्सा दुख, तकलीफ, परेशानियाँ हमारे जीवन में नहीं होंगी, हम कभी भी सुख और खुशियों का अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं या कोई चीज़ भी खाते हैं तो उसका स्वाद मीठा है या तीखा है हमें कैसे पता लगता है? जब तक हम तीखा नहीं खाएंगे हमें मीठे का अनुभव नहीं होगा। तो इसी तरह से जीवन चलता है, तीखे और मीठे के साथ मिलाकर। जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो रोता है पहली बार, तो कहते हैं कि एक जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो वहाँ पे उसको जो भी खाना पीना है वो उस एक ट्यूब रहती है, एक नाल रहती है जिससे मिलता रहता है। बट जैसे ही वो धरती पर आता है, जब वो जन्म लेता है, तो पहली बार जब वो सांस लेता है तब वो रोता है, क्योंकि अब तक उसको सांस लेने की आदत नहीं थी। वो पहली बार सांस लेता है, पहली बार वो वातावरण में आता है अपनी माँ के पेट से। दूसरा एक कारण जो हम सुनते आ रहे हैं अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से, अपनी पिछली पीढ़ियों से, वो ये कि ये एक मृत्यु लोक है। और जो प्राण है यानी आत्मा है, जब वो शरीर धारण करती है तो वो जब बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसे पता चलता है कि वो दोबारा से उसी जीवन चक्र में आ गया है जहाँ से उसको जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर मृत्यु, वो पूरा चक्र उसे जीना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए वो जो आत्मा होती है जब वो शरीर में आती है तो वो रोती है, कि वो परेशान होती है कि वो दोबारा से उसको वही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उसने पहले करी हैं, जो वो नहीं करना चाहता था। ये एक कारण है। बाकी मेरा ये कहना है कि जब भी हम प्रभु की प्रार्थना करें, जिस भी रूप में करते हैं, जिस भी रूप में हम ऊपर वाले को पूछते हैं, हमारा जो भी धर्म है, तो हम उनसे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ मांगें। और ऐसी इच्छा ना रखें कि प्रभु हमें ये चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है यानी जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनको सब पता है हमारे बारे में, और हमें फल वही मिलेगा जैसे हमारे कर्म हैं। तो कर्म अच्छे रखिए और फल अपने आप आपको अच्छे मिलेंगे। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छा करिए। और यदि आप क्या कहते हैं, अगर आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
तो आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। यदि आप किसी बिजनेस में हैं या आप किसी नौकरी में ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पर अच्छा काम करिए, आपको रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी वहाँ पर। कभी कभी चीज़ें देर से होती हैं मगर होती ज़रूर हैं। तो बस आप अपने कर्म अच्छे रखिए और फल आपको ज़रूर अच्छे मिलेंगे। आप से मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ, आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, और अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ये बात बिल्कुल सच है। कई बार थोड़ी बहुत देर होती ज़रूर है मगर हमें फल ज़रूर मिलते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जितना मुझे सराह रहे हैं, मोटिवेशन है आप लोगों का मेरे लिए, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक सपोर्ट है। और मैं और आशा करता हूँ कि आगे आप लोग मुझे और सपोर्ट करेंगे, मेरे ये वीडियोस आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ अपना ये प्यार, अपनी ये छोटी मोटी जो मेरी जो मुझे एक अंदर से एक प्रेरणा आती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये मैं करता रहूँगा आप लोगों के साथ। कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, सब अपना, अपनी फैमिलीज़ का। मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर पर ही रहिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।